हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, स्पेशल टेक्नो चैनल पर ज़्यादातर वीडियो या तो किसी टॉपिक को हम क्लियर कर रहे होते हैं या फिर कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को क्लियर कर रहे होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है बिकॉज मुझे लगता है कि स्टडी के साथ में आपके स्टडी के पीछे की सोच, साहस और मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से आपको कहीं ना कहीं मोशन मिलता है। जब तक आपके अंदर इमोशन नहीं होगा, वो फुल एफर्ट के साथ में आप स्टडी नहीं कर सकते हो। और ये मैंने अपनी पुरानी हिस्ट्री से बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। इवन आज भी यदि मैं काम करता हूं, उसके पीछे कुछ ना कुछ इमोशन जुड़ा होता है, राइट। बिना इमोशन के आप बेसिकली एफर्ट नहीं लगा सकते हो। जो आपकी 100% एनर्जी है वो आप कभी दे ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस तरीके से लाया जाए कि जहां पे मैं ये सब बारे में डिस्कस कर सकूं। इसीलिए मैंने एक सीरीज चालू करी है। इस सीरीज का नाम है दिल से सैटरडे, और हर शनिवार को ये एक वीडियो इस तरह का आपको मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आपको ये सीरीज कितनी पसंद आएगी, लेकिन मेरे दिल से जो भी चीजें आ रही हैं मैं बेसिकली वो शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि केवल आपका सिलेबस से बाहर जो लाइफ लर्निंग है वो भी कहीं ना कहीं यदि मैं दे सकता हूं, जो भी चीजें मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं, अपनी मिस्टेक से सीखी हैं या दूसरे लोगों से सीखी हैं, बुक से सीखी हैं, वो मैं कहीं ना कहीं समराइज कर सकूं और चीजों को दे सकूं। ये एक सैटरडे आप लोगों की स्टडी का एक ब्रेक या रिफ्रेश तरीके से आप बोल सकते हो। यदि आपको पसंद आता है तो बहुत सही है, नहीं भी आता है, जो भी लोग देखना चाहते हैं डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहां पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया कि इस सीरीज में क्या होने वाला है, और ये बहुत कम वीडियोस यानी कि एवरी सैटरडे आपको इस तरह की एक वीडियो चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आज पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी से बेसिकली स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और हर इंसान खुद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो क्या है और उसने क्या मिस्टेक्स करी, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या स्टेप्स हैं जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान लिए जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ, या अभी जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली सिलेक्शन ले रहे हैं वो कौन से स्टेप को फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका मल्टीपल एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है। और वो स्टूडेंट्स जो लगातार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स से रह जा रहे हैं, क्या वो रीजन है, कहां पर उनको काम करने की जरूरत है, ये मैं थोड़ा सा चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। तो गाइस देखो, जब मैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के रूप में अप्रेंटिसशिप कर रहा था, मैंने बीएचईएल भोपाल से बेसिकली अप्रेंटिसशिप करी हुई है, तो वहां पे मैंने मल्टीपल स्टूडेंट्स को देखा और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बेसिकली सफर कर रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सही डायरेक्शन में वो गए, कहीं ना कहीं वो आज सेटल हैं, जॉब पर हैं, जॉब ले चुके हैं। यहां पे मिस्टेक क्या होता है, सबसे पहला मिस्टेक है गाइस कि फुल एफर्ट एक जगह नहीं लगाना, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ स्विच करना। जैसे होता क्या है कि मैं ये बोलता हूं कि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन आप भले ही 1 साल लेट स्टार्ट करो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मैं इस प्रिपरेशन को आने वाले 2 साल प्रॉपर देने वाला हूं, और वो 2 साल आपको पूरी एनर्जी के साथ में देना है। मतलब ऐसे नहीं देना है कि आधा एफर्ट लगाया फिर कुछ छूट गया, फिर 1 साल बाद रियलाइज हो रहा है कि यार थोड़ा और मेहनत कर लेते तो यहां सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि यहां 2 दिक्कत हो रही है। देखो, सबसे पहला आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे जैसे आपकी एज बेसिकली बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो कैचिंग पावर है वो कम हो रही है, और साथ साथ में जो लर्निंग कैपेसिटी है वो हमारी घटती जाती है, राइट। साथ साथ में सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू आईटी फ्रेशर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो बेसिकली बेहतर आ रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उनके पास में एनर्जी है, उनके पास में लर्निंग कैपेसिटी है, एज कम है, प्रेशर कम है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग यदि कंपेयर करोगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं बेहतर है, उनके पास में एक एज है। तो सबसे पहला ये मिस्टेक मत करना कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, हाँ यार प्रिपरेशन चल तो रही है, ये वाला फेस अभी गया, क्योंकि चल तो रही है वाली प्रिपरेशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन के लिए आ रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में आ रहे हो जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि मुझे इस फील्ड में जाना भी है या नहीं जाना,
समझ रहे हो? क्या मैं वास्तव में कैपेबल हूं? क्या मैं वास्तव में इतना मेहनत कर सकता हूं? क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट फोकस की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यदि एक टॉपिक को खोल के पढ़ने के लिए बैठे हो, तो क्या आप उस टॉपिक में रम जाते हो आने वाले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, या फिर आपने 5 मिनट पढ़ने के बाद में आपको लगता है यार छोड़ो ना, बाहर क्या है, दोस्तों को कॉल कर लेता हूं, वहां चला जाता हूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने फोकस को एक जगह पर लेके आना। और ये केवल स्टडी तक सीमित नहीं है, ये हर काम तक सीमित है। आप जिंदगी में जो भी काम करोगे, लाइफ में जो भी वर्क करोगे, वहां पे यदि आपने पूरा एफर्ट एनर्जी डाल दिया, तो आपका वो काम का जो रिजल्ट है ना, वो बेस्ट निकल के आएगा। जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं जो भी चीजें आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, वो मैं पूरे दिल से करूं, यानी कि मुझे आउटकम की फिक्र किए बिना, यहां की फिक्र किए बिना, अभी मैं जो काम कर रहा हूं प्रेजेंट में, मैं यदि प्रेजेंट में आके उन चीजों को बेहतर तरीके से करूं तो शायद बेस्ट है। वही चीज तो सबसे पहले आपको समझना है अपने नेचर को, कि वास्तव में क्या मैं पॉइंट टू पॉइंट फोकस कर पा रहा हूं। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, वहां पे आपको एक जोन में रहना पड़ता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जोन में आपको जाना पड़ेगा। उस जोन में रहने जब आप रहते हो, तो सारे कनेक्शन आपके टूट जाते हैं, क्योंकि आपका समय ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सारा समय वहां दे रहे हो, और लगता क्या है आपको, ये मत समझिएगा जैसे कि मैंने 1 घंटा स्टडी करी, जैसे कि मैंने बोला कि ठीक है मैं 7 बजे से स्टडी कर रहा हूं, मैंने 9 बजे तक 2 घंटे में इस टॉपिक को पढ़ा। तो आपने उस समय जो एक्टिव स्टडी करी ना, जब आप उसके अलावा कहीं बाहर हो, तब आपके दिमाग में यदि वो चीजें चल रही हैं, तो आपको लगता है कि मैंने केवल 2 घंटे स्टडी करी, लेकिन एक्चुअल में जो स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहा है, उसके माइंड में वो चीजें ऑलवेज चल रही हैं। जहां पर भी उससे रिलेटेड चीजें ट्रिगर हो रही हैं, वो तुरंत उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यदि कोई क्वेश्चन उसने कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखा और वो क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं आया, तो उसके अंदर जब तक वो सुकून नहीं मिलेगा, जब तक उसके बारे में वो रिसर्च ना कर ले, चीजों को समझ ना ले कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यदि आप इस डायरेक्शन में जा चुके हो, मतलब आप बोल सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में, और बहुत जल्दी आप जॉब भी ले लोगे। लेकिन आपने एक पेपर को देखा, या आपने कोई भी क्वेश्चन को देखा जो आपके सिलेबस से मिलता है, और वहां पे उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है और आपने छोड़ दिया है, तो समझ लो कि आप गलत ट्रैक पे हो। थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली हैबिट जो आपको डेवलप करनी है, एक तो पॉइंट टू पॉइंट फोकस करो, कि जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक पर आपको थोड़ा सा ठहरना है। दिक्कत पता है क्या होता है? दिक्कत यहां होता है कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, इससे पहले भी आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ था, तो आप अपने आप को पहले ही ये बोल देते हो कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया है। तो वहां पे जो भी नई चीजें हैं, नए क्वेश्चन है, जो चेंजेस हुए हैं, उनको बेसिकली आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने पहले ही कैप लगा दिया कि मुझे तो ये चीजें आती हैं, मैंने तो ये टॉपिक को पढ़ लिया है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है, बेसिकली कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करो, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है उस कंडीशन में। दूसरी चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, यदि आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपको नजर आ रहा है कि यार इस टॉपिक से इस एग्जाम में पेपर आया और आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो तुरंत आपको एक्टिव हो जाना है और इमीडिएटली उस क्वेश्चन के अराउंड जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, उसको आपको कंप्लीट कर देना है। देखो, आपके पास में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते जाते हैं, यानी कि हर मंथ, हर 2 मंथ में कोई ना कोई एग्जाम पेपर होता है। अभी सीबीटी एग्जाम होता है, तो उसका एग्जाम पेपर भी आपके पास में आंसर की भी बेसिकली अवेलेबल हो जाती है रिस्पॉन्स सीट के माध्यम से। तो वो रिस्पॉन्स सीट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि वही आपको एक्चुअल में आपका चेहरा दिखाती है और वही आपको इंप्रूव करती है। उसको इतने हल्के में मत लीजिएगा। यदि आप केवल और केवल बुक्स के रेफरेंस में चलते जा रहे हो, बुक्स आपको डिटेल स्टडी देंगे, फंडामेंटल क्लियर करेंगे। आपके पास में यदि ऑप्शन है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली चीजों को बुक से कनेक्ट करने की कोशिश करो। वहां पर जो कोर फंडामेंटल है कि बुक्स में बोला क्या गया है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो स्टेप आता है, वो स्टेप आता है कि कोई भी एग्जाम पेपर है, कोई भी रिस्पॉन्स सीट है, उस रिस्पॉन्स सीट को उठाइए, उसको एज अ एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कि क्या स्कोर आ रहा है,
और समझिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे राइट हुए हैं, तो जिससे कि आप खुद की वीकनेस का पता लगा सको, और गलत हुए हैं तो क्यों हुए, क्या वो टॉपिक मेरे नहीं क्लियर है तो उन टॉपिक को क्लियर करो। दैट इज सिंपल। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा साइंस रॉकेट नहीं है कि जो आपको लगाना है, एक सिंपल सी चीजें हैं। बस इसके लिए क्या चाहिए, फोकस और रेगुलरिटी चाहिए, वो देने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है ना, छोटी छोटी जो जनरल लाइफ है ना, उसमें जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको बेसिकली आगे लेके जाते हैं। जो स्टूडेंट्स 1 2 5 मार्क्स से रह रहे हैं, उनके लिए यही छोटे स्टेप्स के ऊपर आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हो, जरूरी नहीं है ये केवल आपकी स्टडी से रिलेटेड है, ये लाइफ के हर फेस में आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने माइंड के ऊपर काम करना। आपका माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज आपके पास में जो स्मार्टफोन है उसमें बहुत सारी सही चीजें भी हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। कितना आप बेसिकली रील्स की तरफ जा रहे हो, कितना लर्निंग कंटेंट देख रहे हो, क्योंकि जो आप देख रहे हो वही रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली मेरी एडवाइस है, कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स फेस में हो, एक किसी टास्क को अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आपको बुलाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक राइट डायरेक्शन में आप जा सको, जहां लर्निंग मिल रही है वहां पे थोड़ा सा अपना समय दे सको, और जहां से आपका माइंड बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर सको। क्योंकि जैसे ही आपने रील्स स्टार्ट करी, आपने चीजों को देखना चालू किया, वहां पे आपकी एनर्जी एकदम से चली जाती है। आपका जो माइंड है ना, वो एक थका थका सा ऑटोमेटिक महसूस करेगा। आपके अंदर वो एनर्जी बेसिकली नहीं रहेगी कि जिस एनर्जी के साथ में मैं स्टडी कर सकूं, या आपको खुद को बेहतर फील हो कि हाँ मैं तैयार हूं किसी एक टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए और सीखने के लिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स का। यानी कि क्या होता है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एक कोई वैकेंसी आई, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई, और आपको उस वैकेंसी में सिलेक्ट होना बेहद जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपके ऊपर प्रेशर है, आपका शादी का एज हो गया है, जिम्मेदारियां हैं, काफी सारी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो उस केस में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या सोचने लगता है प्रिपरेशन के दौरान, यदि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी स्थिति ये है, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। यानी कि ये जो तमाम जो थॉट आ रहे हैं, इनका कोई भी लेना देना नहीं है आपके सिलेक्शन से। वहां पे केवल और केवल आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। वहां पे आपको केवल ये फोकस करना है कि मेरा जो वैकेंसी आया है उसका एग्जैक्टली रोड मैप को समझना है। रोड मैप आपका सिलेबस होता है, सिलेबस को समझना है, पुराने पेपर्स को देखना है, डिपार्टमेंट को समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली देता है, राइट। और तो उस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेसिकली आगे बढ़ाना है। तो ये मतलब ऐसे फ्यूचर में नहीं होगा तो क्या होगा, इन चीजों की तरफ बेसिकली कहीं ना कहीं आप अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पर भी सेम कहानी होती है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर को ओपन किया, 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे से आ गए, ओवर एक्साइटेड हो गया, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ा, आगे के क्वेश्चंस आते हुए यदि 3 या 4 या 1 2 क्वेश्चन भी आपके ऐसे गलत हो गए अटेम्प्ट करते समय, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से पीछे की ओर ले जाता है, भले ही आपकी प्रिपरेशन कैसी भी बनी रहे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि इन चीजों से कहीं ना कहीं आपको बचना है, और इसके लिए आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा। कुछ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एज अ एग्जाम पेपर जो रिस्पॉन्स सीट है उनको देके देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करके आपको समझ में आएगा, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, गलत क्यों हुआ, क्या चीज है, क्या मैं ज्यादा प्रेशर से अपने एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था, या मैं
एग्जाम पेपर अटेम्प्ट तो कर रहा था लेकिन मेरा फोकस कहीं और ही था, या मैं समय की कमी के कारण ये चीजें हो रही हैं, मुझे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये सारी चीजें बेसिकली इनके ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो भी मेरे माइंड में दिल से बेसिकली जो कनेक्ट हुआ, मैंने वो आप लोगों के साथ में सजेस्ट किया। जो मैंने चीजों को फॉलो किया, या जो स्टूडेंट्स अभी सिलेक्शन ले रहे हैं वो किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनसे बात करके जो भी चीजों को मैंने समझा वो आप लोगों के साथ में बेसिकली मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को फॉलो करोगे, और ये सीरीज में हम लोग अलग अलग पहलू के ऊपर बात करते रहेंगे। एवरी सैटरडे मैं अपनी पूरी पर्सनल स्टोरी भी बताऊंगा कि क्या मेरी स्टोरी रही और किस तरह से चीजें आगे चली और क्या क्या गलतियां मेरी रही। हालांकि इसकी शुरुआत वहां से हुई थी लेकिन हम एक अलग ही डायरेक्शन में चले गए। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये जस्ट पहला वीडियो था, लेकिन ये जो थॉट है वो मेरे माइंड में काफी पहले से चल रहा था कि मैं वो चीजें भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं जो शायद महत्वपूर्ण है, ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बल्कि आपकी जो आने वाली लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।